अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिसे दुनिया के सबसे मशहूर फ़िरौनों में से एक माना जाता है, यानी फ़िरौन तूतनखामुन। ये नाम आज भी लोगों के जहनों में है, लेकिन इसकी असल कहानी इतनी हैरत अंगेज़ और पुरस्रार है कि आज तक लोग इसकी तलाश करते हैं। तूतनखामुन का असल नाम क्या था, वो कैसा था, उसकी मौत का असल सबब क्या था और इसकी कुदरती दौलत का क्या अंजाम हुआ। चलिए इन सारे सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और तूतनखामुन की कहानी का राज समझते हैं। तूतनखामुन की पैदाइश तकरीबन 1341 कबले मसीह में मिस्र के एक फ़िरौनों के ख़ानदान में हुई। इसका असल नाम तूतनखातिन था, लेकिन जब ये फ़िरौन बना तो इसने अपना नाम तूतनखामुन रख लिया, जिसका मतलब है आमून का बंदा। इसका ये नाम देना इसकी देवता आमून से गहरी वाबस्तगी की निशानी था। ये दुनिया के सबसे जवान फ़िरौनों में से एक था, जिसको सिर्फ 9 बरस की उम्र में ताज पहनाया गया और सिर्फ 18 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई। तूतनखामुन की हुकूमत का वक्त ऐसे दौर में था जब मिस्र में बहुत सारी सियासी सरगर्मियाँ चल रही थीं और मजहबी तब्दीलियाँ भी हो चुकी थीं। उसके पहले का फ़िरौन आखनातन था, जिसने एक ही आतून की इबादत का निज़ाम कायम किया था, यानी सिर्फ एक खुदा। लेकिन जब तूतनखामुन ने ताज संभाला तो उसने पुराने रस्म व रिवाज को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करी। ये उस वक्त का हिस्सा था जब मिस्र की कौम को एक ऐसा लीडर चाहिए था जो इनके रस्म व रिवाज और इबादत को समझ सके। 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामुन का मकबरा तलाश किया, तब दुनिया ने देखा कि ये मकबरा किसी ख़जाने से कम नहीं था। इस मकबरे में ऐसे ख़जाने मिले जो किसी भी फ़िरौन के मकबरे में नहीं मिले थे। इस मकबरे की खुदाई ने पुरानी तारीख के बहुत से राज खोल दिए। इस मकबरे के अंदर तूतनखामुन के लिए बहुत सारी दफन की गई चीज़ें थीं, जैसे कि सोने का मास्क। ये मास्क 24 कैरेट प्योर सोने से बना हुआ था। इस मास्क का वजन लगभग 10 किलोग्राम था और इस पर आंखों के गिर्द नीलम और लाल रंग के पत्थर यूज़ किए गए थे। उसके अलावा कई कीमती पत्थर भी इसके मकबरे से मिले और मकबरे में तूतनखामुन की असली कुर्सी भी मिली थी, जो सोने और कीमती पत्थरों से सजाई गई थी। इस कुर्सी पर नक्शो निगार के साथ साथ फ़िरौन और उसकी बीवी की तस्वीर भी बनी हुई थी। खुदाई के दौरान कार्टर ने देखा कि तूतनखामुन की लाश बहुत ही बेहतरीन तौर पर ममीफाइड की गई थी। ये लाश अभी भी दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रिजर्व लाश में माना जाता है, जिसे देखने के लिए लोग आज भी जाते हैं। इस मकबरे में जो चीज़ें मिली वो आज भी तारीख में पुरस्कार चीज़ें मानी जाती हैं। तूतनखामुन एक माजूर फ़िरौन था जो सही से चल भी नहीं पाता था। ये फ़िरौन पोलियो का शिकार था और उसको चलने के लिए भी लाठी की ज़रूरत पेश आती थी। जब अपने बाप के मरने के बाद ये बादशाह बना तो शुरुआती दौर में तो इसको बादशाहत से कोई मतलब ही नहीं था। ये दरियाए नील के पास जाता और उसकी मौजों के साथ भागा करता था और काफ़ी वक्त वहाँ बैठकर गुजारा करता था। तूतनखामुन की मौत के हवाले से कई थ्योरीज मिलती हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसकी मौत एक हादसे का नतीजा थी, जबकि दूसरे कहते हैं कि इसकी मौत एक ख़तरनाक बीमारी की वजह से हुई थी। जब तूतनखामुन की मम्मी को खोला गया तब उसके जिस्म पर कई जख्म मिले, जो इस बात का सबूत देते हैं कि शायद इसकी मौत या तो जंग में या फिर किसी हादसे के दौरान हुई थी। एक और थ्योरी ये भी है कि शायद उसे जहर दिया गया हो, लेकिन ये सब थ्योरीज हैं जो अभी तक साबित नहीं हो पाई हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।